अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर विधायक बलजीत यादव को धमकी मिली है। बहरोड के विधायक हैं बलजीत यादव। बलजीत को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर यह धमकी दी है। 10 दिन के अंदर जान से मारने की उन्हें धमकी दी गई है। अनंत राव ने फेसबुक पोस्ट डाली है। युवक ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब वायरल हो रहा है। महाकाल गैंग का यह सदस्य बताया जा रहा है अनंत राव। बहरोड थाना पुलिस को धमकी की फिलहाल जानकारी नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो धमकी दी गई है उसको लेकर के फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये अनंत राव जिसने फेसबुक पोस्ट किया है उसके बारे में जो जानकारी है वो ये कि वो एक गैंग का सदस्य है, जो गैंग है महाकाल, और उसने विधायक बलजीत यादव को अगले 10 दिनों में जान से मारने की धमकी दी है। धमकी भरा पोस्ट उसने किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उसने फेसबुक पर लिखा है। अब यह पोस्ट वायरल हो रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि थाने को कोई जानकारी नहीं है। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा अलवर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, फेसबुक पोस्ट को लेकर के पूरी जानकारी है क्या? जी, एक युवक है बहरोड के इलाके का, नीमराना बहरोड के बीच में दुघेड़ा गांव है, वहां का एक रहने वाला युवक है जिसके द्वारा फेसबुक पर आज ये पोस्ट डाली और पोस्ट डालने के बाद में ही उसके स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पूरे मामले पर भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी और बहरोड एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अब बहरोड एसएचओ से रिपोर्ट मांगी है एसपी ने इस पूरे मामले में, और उसके बाद बहरोड थाना पुलिस अब स्क्रीनशॉट के आधार पर युवक की तलाशी में जुट गई है। पुलिस का अब कहना है कि विधायक से इस बारे में बातचीत की गई है कि उन्हें कहीं किसी तरीके का फोन किया गया है या कोई और चीजें की गई है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उसको वायरल करने के बाद बहरोड जो विधायक हैं बलजीत यादव, उससे हमने बात की। वो कह रहे हैं कि मैं अभी जयपुर में हूँ, इस तरीके की पोस्ट की उनकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिसने भी ये पोस्ट डाली है वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी सुर्खियों में रहने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए, अपने वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके की हरकत किसी युवा ने की है तो ये गलत है। उन्हें भटके हुए युवा को करार दिया है जिसके द्वारा इस तरीके की कही है। उन्होंने कहा कि कौन युवक है मैं वो नहीं जानते कि किसने धमकी दी है, लेकिन जिसने भी धमकी देने की कोशिश की है वो कहीं न कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके का काम कर रहा है। ये बात तो राजेंद्र, जानकारी ये भी है ना कि ये महाकाल गैंग का है। जी, अभी उसकी जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर उसमें महाकाल गैंग का जिक्र किया गया है, लेकिन पुलिस का अभी जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं इस तरीके की चीजें हैं। पुलिस अभी बताने में वो नहीं है कि कहीं ये युवक के खिलाफ भी कुछ मामले दर्ज हैं या नहीं है। ये पूरी जानकारी अभी कुछ देर बाद जब पुलिस इस पूरे मामले में उस युवक की पूरी डिटेल निकाल लेगी उसके बाद पता चल पाएगा। तो पोस्ट ये कितने देर पुराने की बताई जा रही है और वायरल अभी हुआ है? जी, ये जो पोस्ट है वो आज सुबह ही वायरल हुई है और बताया जा रहा है कि देर रात को या अल सुबह ये पोस्ट डाली गई है, जिसके बाद आज सुबह से ही इसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसके बाद बहरोड में अभी दोपहर बाद जो विधायक हैं वो खुद जयपुर से कुछ देर बाद वहां से रवाना होकर के बहरोड आएंगे। तो क्या बहरोड विधायक इस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसके बाद ये आगे की मामला सामने आ पाएगा कि क्या विधायक मुकदमा दर्ज कराते हैं या नहीं कराते हैं। क्योंकि अभी सुबह जब वो खड़े हुए तो बात की न्यूज 18 राजस्थान ने, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस पर की जानकारी नहीं है। तो उन्हें स्क्रीनशॉट उसके बाद सोशल मीडिया के मिले हैं। उसके बाद वो जानकारी के बाद क्या कार्रवाई करते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो कुछ देर बाद अभी पता चल पाएगी। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए। एक जो फेसबुक पोस्ट है जो लिखा है वो लिखा ये गया है कि बहरोड विधायक बलजीत यादव 10 दिन में मैं मारूंगा, बच लिए अनंत राव दुघेरा, ये लिखा हुआ है। तो राजेंद्र, फिलहाल तो जानकारी विधायक महोदय के पास चलिए जानकारी नहीं होगी क्योंकि अब ये वायरल हो रहा है पोस्ट, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, ट्रेस करने की कोशिशें चल रही होंगी, कहां तक पहुंच पाई है? क्योंकि आपने बताया कि गांव को लेके जानकारी मिल गई है कि वो किस गांव का रहने वाला है। पूरे मामले में बहरोड विधायक से बात हुई है और वहां बहरोड थानाधिकारी से भी बात की और पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी जी से भी इस मामले में बात हुई है। उनका कहना है कि स्क्रीनशॉट के आधार पर जो टीम है
सोशल मीडिया के आधार पर उसको ट्रेस करने की कोशिश जो एसएचओ है उसको निर्देश दिए गए हैं एसपी की तरफ से कि जो आज लड़के ने पोस्ट की है उसको कहीं न कहीं टीम बना करके जल्द ही उसको राउंड अप किया जाए। इस चलिए, बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वजह कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके का पोस्ट करना वो बहुत ही संगीन है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना अहम होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 10 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी बलजीत यादव को मिली है। हालांकि हमारे सहयोगी राजेंद्र ने जब बलजीत यादव से बात की तो उनका यही कहना था कि फिलहाल उन्हें इस पोस्ट को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ अलवर के एसपी राममूर्ति जोशी जी है। राममूर्ति जोशी जी, जानना ये चाहेंगे सर, ये फेसबुक पोस्ट को लेकर के क्या जानकारी है? अभी संज्ञान में है कि रात को मध्य रात्रि में किसी व्यक्ति ने अपने फेसबुक स्टेटस अपडेट की है, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। विधायक महोदय से आपकी कोई बात हुई हो? इसमें जो भी आवश्यक व्यक्ति है, स्टेक होल्डर्स है, सबसे हम लगातार संपर्क में है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक क्या जानकारी मिली है सर? क्योंकि जो जानकारी निकल करके आ रही है ये कोई गैंग है, महाकाल गैंग, उसका सदस्य भी बताया जा रहा है ये युवक जिसने पोस्ट किया है। अभी हमारे पास प्रारंभिक सूचना ये, अनुसंधान जारी है, अभी इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया राममूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ घंटों की बारिश में राजसमंद पानी पानी हो गई, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां बहती नजर आई। तस्वीर राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र की है, जहां रविवार देर रात को हुई बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में दोपहिया वाहन बह निकले। गलियों में पानी के तेज बहाव के कारण पुलिस द्वारा यातायात रोकथाम के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग भी पानी के बहाव के आगे टिक नहीं पाई और तेज रफ्तार पानी में बहती नजर आई। इससे पहले रविवार शाम को शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार रात भर जारी रहा। कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार के साथ जमकर बारिश हुई। नाथद्वारा कस्बे के तेलीपुरा, केशव कॉम्प्लेक्स, अहिल्या कुंड, बोहरा बाजार में पानी के तेज बहाव के कारण आवाजाही प्रभावित रही। इस दौरान बोहरा बाजार में कई दुकानों में पानी भर गया। बोहरा बाजार और मंदिर के पीछे की तरफ पानी का वेग इतना तेज था कि सड़क पर खड़े वाहन पानी में बहने लगे, तो कई वाहनों में पानी भर गया। तो अब देखिए, 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति कल राजसमंद में देखने को मिली। आप देख सकते हैं पानी में स्कूटी बह गई, बाइक भी बह गई और आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप देखिए सैलाब किस तरीके से आया, क्योंकि ये लगातार बारिश का दौर रात भर चला है जिसके कारण यह स्थिति बनी। आपने चोर लुटेरों को हाथों में हथियार, मुंह पर काला कपड़ा बांधकर क्राइम करते देखा होगा। क्रिमिनल लोगों को डराकर अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन यहां जिस क्रिमिनल की बात हम कर रहे हैं एकदम अनोखा है। नाच नाच कर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। अब इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो उदयपुर से सामने आई है। यहां चोर एक दुकान में चोरी करने के लिए पहुंचता है, गल्ले से पैसे निकालता है और फिर सीसीटीवी कैमरे की तरफ घूमकर डांस करने लगता है। उदयपुर के खेड़वाड़ा कस्बे के एक किराना दुकान की यह तस्वीर है।
चोरी करने के दौरान नाचते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। चोरों का यह डांस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किराना दुकान से 2 बदमाशों ने इस दौरान करीब 1 लाख रुपए का सामान और हजारों की नकदी पार कर ली। जानकारी के मुताबिक खेड़वाड़ा के रानी छाणी मार्ग पर मोक्ष धाम के सामने MM एजेंसी किराना दुकान पर रात चोर दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। दुकान में रखे काजू, बादाम, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के पैकेट्स चुरा लिए। माल की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गल्ले में पड़े हजारों रुपए भी चुरा लिए। लेकिन चोरों ने एक अनोखा अंदाज दिखाया, वो था डांस का। अब सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है कि दुकान में चोर चोरी तो करते हैं लेकिन डांस करके। वहीं राजसमंद के रिलमगरा कस्बे में भी चोरों का आतंक देखने को मिला। सासेरा में बीती रात 5 से 7 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश एक ही रात में 5 घरों के ताले तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी और 1 किलो चांदी की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चोरों को ग्रामीणों ने देखा और उनमें दहशत बनी हुई है। तो अब देखिए इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। तस्वीरें ये राजसमंद की हैं और एक ही रात में कई घरों को निशाना बनाया इन चोरों ने। 5 घरों के ताले जो हैं वो टूटे मिले और हजारों रुपए कैश और उसके अलावा चांदी की ज्वेलरी लेकर ये सभी फरार हो गए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 की संख्या, फिर पीछे से आता ये चौथा शख्स, फिर 5वां, छठा। ये 6 चोर जो हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं 5 घरों में। कौन बनेगा जिला प्रमुख, ये आज तय होगा। 6 जिलों में आज चुनाव होंगे। 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन होगा, यानी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है। 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब से 10 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। 11 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, फिर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 2 बजे, माफ कीजिएगा, दोपहर बाद 3 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। तो आज 6 जिलों को अपना प्रमुख मिल जाएगा। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जो तय समय था 10 से 11 बजे तक नामांकन होगा। हालांकि देखिए जयपुर जिला प्रमुख का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने 27 वार्ड में विजय हासिल की है। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि जो जिला प्रमुख होगा वो कांग्रेस का हो सकता है। सीमा देवी बागड़ा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। 11 बजे तक का समय है। कुछ देर पहले ही उनके नाम डिक्लेयर करने की घोषणा हुई थी। जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी उनके द्वारा यहाँ से प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो नहीं पहुंची हैं। और जो अभी तक 2 खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो सीकर रोड पे एंजल रिसोर्ट के अंदर जहां पर इनको बाड़ेबंदी में रखा गया था, वहां पर कांग्रेस के 2 जो वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो मौजूद नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जो कि सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, उनके ही गुट के वो दोनों परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकाबला रोचक हो सकता है। वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता हैं वो मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो 2 सदस्य यहाँ से नदारद रहते हैं तो फिर मुकाबला काफ़ी कड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिला परिषद में
जिला प्रमुख बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए 26 सदस्यों का होना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने 27 जीते हैं, लेकिन अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि 2 सदस्य जो हैं वेद प्रकाश सोलंकी गुट के आते हैं, वो बाड़ेबंदी में अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यही वजह है कि शायद संभवतः देरी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि अगर 27 के 27 लोग उनके साथ होते हैं तो फिर हो सकता है कि निर्विरोध ही जो सीमा देवी बागड़ा हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है, उनका चयन हो जाए, वोटिंग की आवश्यकता ना पड़े। और लेकिन अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है तो फिर 3 से 5 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया है वो होगी। सभी सदस्यों को जिला परिषद आना होगा और यहाँ पर वोटिंग उनकी वोट कास्ट होगा। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन मान के यही चला जा रहा है कि कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना है तय है। सामान्य सीट है, ऐसे में महिला को ही जो है प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाया गया। ये तो तय है, लेकिन जिस तरीके से जो आप जानकारी दे रहे हैं तो ये तो बीजेपी के भी मन में चलेगा कि अगर कुछ उथल पुथल होती है और साथ ही अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई तो बीजेपी की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो क्या वो रणनीति के हिसाब से भी बीजेपी आगे बढ़ेगी और सोचेगी कि चलो कैंडिडेट दे ही देते हैं? बिल्कुल देखिए अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमूमन देखा गया है, चाहे स्थिति साफ है कि कांग्रेस के पास वोट प्रतिशत ज्यादा है, कांग्रेस का सदस्य ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुकाबला किया जाता है। चाहे नगर निगम के चुनाव में हमने देखा हो या फिर बात करें अन्य किसी चुनाव में, जिला परिषद या स्थानीय लोकल चुनाव में, सभी पार्टियां अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा करती है। नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी के पास वोट ज्यादा था, फिर भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इसी तरह से हेरिटेज के अंदर भी जो है वो कांग्रेस के पास जो है बोर्ड में मेंबर ज्यादा जीत के आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो मान के यही चला जा रहा है कि बीजेपी मुकाबला जरूर करेगी, किसी भी तरह का मौका कोई नहीं खोना चाहता है। और जो इस वक्त जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो दिनेश शर्मा जो हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, जो उनकी खबर है ये कि वेद प्रकाश सोलंकी के जो 2 सदस्य हैं जिला परिषद सदस्य, वो अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। यानी जो कांग्रेस का जो 27 का आंकड़ा है वो फिलहाल 25 पे अटका हुआ है और यही बड़ी वजह है कि कश्मकश लगातार जारी है और नामांकन भरने के लिए सीमा देवी बागड़ा, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है संभवतः, वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है। चलिए सचिन, नजर बना के रखिए, कुछ देर में हम आपके पास फिर लौटते हैं। स्थिति आगे क्या बनती है वो भी देखना अहम होगा। इस वक्त हमारे साथ दौसा से आशीष और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, दौसा में क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया का जो समय है वो तो शुरू हो चुका है, नामांकन के लिए पहुंचे हैं प्रत्याशी या नहीं अभी तक? बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया का समय शुरू हो चुका है और 15 मिनट बीत चुके हैं। अब 45 मिनट और शेष हैं। हालांकि अभी तक दौसा जिला परिषद में जिला प्रमुख पद का कोई प्रत्याशी नहीं आया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जिला प्रमुख का उम्मीदवार हीरालाल सैनी को बनाया है। साथ ही जो 11 पंचायत समितियां हैं उनके प्रधान पदों के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। हालांकि घोषणा अभी तक हुई है, लेकिन प्रत्याशी अभी तक नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं आए हैं। इधर जिला परिषद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया यहाँ पर मौजूद है। साथ ही पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। एडिशनल एसपी लालचंद कायल और डीएसपी दीपक शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर प्रत्याशियों के जो नामांकन दाखिल है उसकी प्रक्रिया होगी, उसके लिए पहुंचने की संभावना है। सूचना मिल रही है कि 10 से 15 मिनट में यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी हीरालाल सैनी नामांकन दाखिल करने के लिए आ सकते हैं। हम आपको व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह जिला परिषद में व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी वगैरह सब आ चुके हैं और जो सुरक्षा के हैं वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यह दौसा जिला काफी सेंसिटिव जिला रहता है और उठापटक का दौर रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि जिला प्रमुख की जो सीट है वो काफी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 29 सदस्य जिला परिषद में है उसमें से 17 सदस्य कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। ऐसे में ज्यादा भागदौड़ नहीं हो पा रही है और जो कांग्रेस है उसकी राहें काफी आसान है। बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा लग रहा है। यदि बीजेपी यहाँ जिला प्रमुख बनाती है तो यह एक चमत्कार होगा। ऐसे में और हम एक बीजेपी के यहाँ पे प्रत्याशी आ रहे हैं हरदेव पावटा, उनसे हम हरदेव पावटा शायद ये नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिला परिषद सदस्य। सर, आप नामांकन दाखिल करने आए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करने आए हरदेव पावटा। किस तरह की कार्य करोगे, क्या उम्मीद लेकर आए हो, जीत का क्या दावा आपका? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिला परिषद में अपना जिला प्रमुख बनाएगी और हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, दावा बीजेपी की कर रही है। हालांकि इनकी केवल 8 सीट आई हैं, अधिकतर सीटें कांग्रेस के पक्ष में हैं। हमारे साथ पुलिस के दौसा डीएसपी दीपक शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पर आज जिला प्रमुख का चुनाव है?
सुरक्षा के इंतजाम सभी गेटों पे हमने जाब्ता लगाया हुआ है। सभी को बिना पैसेंजर उसके अंदर जाने नहीं दे रहे। आई कार्ड भी देख रहे हैं। इस तरीके से सभी बिल्कुल सुरक्षा पूरी चाक चौबंद। बिल्कुल सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। चलिए बिल्कुल आशीष, तो हम ये देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं तो पुख्ता हैं और साथ ही अब प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए भी दौसा में पहुंचने लगे हैं। इस वक्त चलते हैं सिरोही से प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन दीपक, उससे पहले आपके पास आ रहा हूं। भरतपुर का तो मामला ही बड़ा दिलचस्प सा है, क्योंकि वहां पे बहुमत किसी के पास है नहीं, ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी। वहां दोनों पार्टियां किस तरीके आते हैं आपके पास? एक मिनट में दीपक। 27 हमारे साथ। ठीक है, तो आइए मैडम, नामांकन भरिए। तो सरोज देवी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चलिए, तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। इस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। सचिन, कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंच गई हैं। ये तय मानकर चल रहा है कि बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है सरोज देवी बागड़ा वो पहुंच चुकी है। सरोज देवी बागड़ा अब यहाँ पे नामांकन भरेगी। जिला परिषद के अंदर नामांकन भरा जा रहा है। जो स्थितियां थी कि जो एक सरोज देवी बागड़ा जो एकमात्र कैंडिडेट है वो उनका नामांकन पत्र यहाँ से गया था, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन का फॉर्म जो है वो भरने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरोज देवी बागड़ा जो कि निर्विरोध हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर निर्वाचित हो जाएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा किसी तरह का नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ से नहीं लिया गया है। सरोज देवी बागड़ा की सीधी तस्वीरें नॉमिनेशन फॉर्म भरती हुई और दूसरी तरफ जिला कलेक्टर अतल सिंह नेहरा जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी का रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं, आरओ का रोल अदा यहाँ पर कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। कुछ सदस्य उनके साथ में पहुँच चुके हैं जो कि मेंबर हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो जिला कलेक्टर, आप देख लीजिए तस्वीरें, जिला कलेक्टर को नॉमिनेशन फॉर्म सरोज देवी बागड़ा देती हुई जिला कलेक्टर को सौंपती हुई सीधी तस्वीर है। सरोज देवी बागड़ा आने वाली जिला प्रमुख हो सकती है। आधिकारिक घोषणा होना शेष है, क्योंकि अभी 11 बजने में काफी समय शेष है। तो हो सकता है कि अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पर भर देता है तो उसके लिए मतदान किया जाएगा, और अगर बीजेपी का नॉमिनेशन फॉर्म नहीं आता है तो फिर सरोज देवी बागड़ा को जिला प्रमुख घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, जयपुर में ये तीसरी महिला प्रमुख होगी। इससे पहले हम देखें नगर निगम ग्रेटर की बात करें तो वहाँ भी महिला मेयर है। नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो मुनीश गुर्जर वहाँ भी महिला मेयर है। और अब जिला परिषद के जिला प्रमुख की जो कमान है वो भी महिला के हाथ में होगी। सामान्य महिला सीट है यहाँ पर जिला परिषद में। ऐसे में जिला प्रमुख जो है वो अब महिला ही होगी। अब सरोज देवी बागड़ा होगी या फिर कोई और कैंडिडेट होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तकरीबन 35 मिनट का समय अभिषेक अभी शेष है। 35 मिनट बाद नामांकन का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में उसके बाद आधिकारिक घोषणा यहाँ पर इनकी की जाएगी। सरोज देवी बागड़ा जिला प्रमुख हो सकती है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और उसके बाद कुछ देर बाद अभी इंतजार किया जाएगा। कुछ मेंबर्स और उनके साथ आए हैं जो कि इनको सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी सभी लोग अभी फिलहाल बाड़ेबंदी में बंद हैं। जो सीकर रोड पर एक रिसोर्ट है वहाँ पर इन सबको रखा गया है और वहाँ पर से एक साथ 3 बजे इनको यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल ये भी मान के चला जा रहा था अभिषेक कि एक डमी कैंडिडेट भी कांग्रेस फॉर्म भर सकती है, क्योंकि अगर कोई सूरत रहती है कि नामांकन पत्र में कोई कमी रह जाती है, नामांकन पत्र खारिज हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ये मान के चला जा रहा था कि शायद एक डमी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। सरोज देवी बागड़ा पहुँची अपने परिजनों के साथ में और अभी वो जिला परिषद में ही मौजूद है। रिटर्निंग अधिकारी जो कि अतल सिंह नेहरा हैं, उनको फॉर्म उन्होंने सौंप दिया है। तो अब उस फॉर्म की जो जांच है वो 11 बजे बाद की जाएगी। 11:30 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 1 बजे तक नाम वापसी का समय तय किया गया है। और उसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो मतदान करवाया जाएगा। और अगर आवश्यकता नहीं होती है, कोई इनके सामने दूसरा कैंडिडेट अपना फॉर्म नहीं भरता है, बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, तो फिर बिना मतदान के ही सरोज देवी को निर्विरोध जिला प्रमुख घोषित कर दिया जाएगा और महिला जिला प्रमुख होगी सरोज देवी। जी बिल्कुल। और सचिन, 2 के बारे में आपने बताया था कि 2 लोग जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं, तो अब तो स्थिति ऐसी स्पष्ट लग रही है कि वो दोनों भी पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल देखिए, जैसे जो हमने बात की थी सरोज देवी बागड़ा से, उनका यही कहना था कि 27 के 27 जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो उनके साथ हैं। 27 भी वो खुद हैं और बाकी जो 26 जो उनको वोट करेंगे वो सभी उनके साथ है और 26 का ही बहुमत चाहिए। कांग्रेस के पास टोटल 27 लोगों का बहुमत है, तो उनका कहना था कि सभी लोग उनके साथ है, किसी भी तरह की मनमुटाव की या इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। सब लोग एक साथ हैं और सभी लोग आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर जिला परिषद पहुँचेंगे और यहाँ पर वोट कास्ट अपना करेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि जो है उनको मुकाबला करना होगा, कि हो सकता संभवतः निर्विरोध ही उनका चुनाव यहाँ पर हो सकता है। जी चलिए ठीक है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से आते हैं। साथ ही हमारे साथ दीपक भरतपुर से जुड़े हुए हैं और प्रतीक हमारे साथ सिरोही से हैं। आप दोनों भी हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपके पास बहुत जल्द आते हैं, लेकिन इस बीच एक अहम खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। वियना दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ट्रांजिट के दौरान दुबई पहुंचे हैं। एयरपोर्ट अबू धाबी में दूतावास पवन कपूर से मिले और बिरला पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर उनसे बात की। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। दुबई की ये तस्वीरें सामने आई हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पवन कपूर से मिले, भारतीय राजदूत उनसे उन्होंने मुलाकात की है वियना दौरे पर। और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।